बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी मैं पहले देखी फिर मैं देखी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपकी मुलाकात हम आज एक बहुत ज़बरदस्त और टैलेंटेड जो कह लें लोगों से करवाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है हैंड पेंटेड चीज़ें या हैंड क्राफ्टेड चीज़ों का रुझान पूरी दुनिया में और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और जब बात कपड़ों की आती है, डिज़ाइनिंग की आती है, तो हैंड पेंटेड चीज़ें जो होती हैं वो ख़वातीन के लिए बड़ी अट्रैक्टिव भी होती हैं, उनके लिए अट्रैक्शन का बाइस भी होती है। उसके साथ साथ आपकी जो शख्सियत है उसको भी बड़ा मुनफरद बनाती है। आज हमारे साथ जी एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद है जो कि बहुत ज़बरदस्त हैंड पेंटेड कपड़े हों, काम हो, उनके अपने ब्रांड को चलाती भी हैं, उसके हवाले से काम भी करी हैं। बायवर इनके ब्रांड का नाम है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और इसके साथ साथ जी हमारे साथ इस वक्त रबाब बलीग मौजूद हैं जो कि CEO भी हैं, लीड आर्टिस्ट भी हैं इस ब्रांड की। उसके साथ साथ उनकी साहबजादी हैं यामिना रहमान जो कि इनकी डिजिटल मार्केटिंग हेड हैं, डिजिटल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ये हैंडल करती हैं। हम आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रबाब साहिबा, सबसे पहले तो आगाज़ हम आपसे करते हैं। सिंस यू आर द CEO ऑफ दिस ब्रांड, आप अपने ब्रांड के हवाले से बताएं कब आपने इसका आगाज़ किया, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, और कपड़ों को और हैंड पेंटेड कपड़ों को इंट्रोड्यूस करवाने का। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि अल्लाह के ऊपर सबसे पहला मेरा यकीन, और व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और जब मैंने सोचा इसके बारे में, ऑफ कोर्स मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ और जिस जगह पे हूँ, तो जब अगर मेरा स्ट्रगलिंग जर्नी को आप देखना चाहेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। जब मेरी शादी हुई तो मैं पढ़ रही थी और फाइन आर्ट्स में मैंने मास्टर्स किया, पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 में शादी हो गई। ओके। और जब शादी हुई तो ऑफ कोर्स जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, और बीइंग एन आर्टिस्ट मैं बहुत सारे काम करती थी, साथ साथ मैंने स्टिल लाइफ बहुत की, मैंने लैंडस्केप मेरा फेवरेट था, और बहुत सारे कामों के साथ आपको पता है आर्टिस्ट कभी सुकून से बैठता नहीं है। तो बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ और ऑफ कोर्स घर की जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा सा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ऑफ कोर्स कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें कि मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर को लेके साथ चल सकूं। ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे हमेशा से ये रहा, जब हम ऑफ कोर्स जब आर्टिस्ट थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती थी कि आप आर्ट का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। जिस तरह से कि हमेशा से ही एक ब्रेन वेव होती थी कि आप यू कैंट चूज़ इट एज अ प्रोफेशन, कैरियर ऑफ कोर्स। करियर। तो वो चीज़ भी ऑफ कोर्स एक चैलेंजिंग थी। फिर घर का बीइंग अ हाउसवाइफ और बच्चों के साथ तो मैं ऐसी चीज़ें साथ लेके चलना चाहती थी जिसमें कि मेरे बच्चे भी सफ़र ना करें और मेरा ऑफ कोर्स एक कैरियर भी बन जाए। तो एक और चीज़ मैंने जो ज़्यादा मुझे नज़र आई वो ये कि मेरे अराउंड वेयरिंग आर्ट नहीं था, वेरेबल आर्ट नहीं नज़र आया मुझे। इसलिए फिर मैंने इसके बारे में सोचा, और फिर ऑफ कोर्स बहुत टेक्निक से करते करते तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता चला गया और मैं इसकी तरफ आती चली गई। और फाइनली आई टुक सिल्क पेंटिंग एज माई मीडियम। और उसमें ये कि मुझे जो इसकी सबसे अच्छी बात जो लगती थी कि इसके जो कलर्स हैं, ऑफ कोर्स ये जो स्टैंड के ऊपर आपका कलर्स नज़र भी आ रहे हैं, ये आपके कपड़े के साथ मर्जअप हो जाते हैं। और ये फ्लोई और ऑफ कोर्स ये ड्यूरेबल है एंड वॉशिंग वेयर है, आप हाथ से धो सकते हैं। और इसके ऊपर फ्लेक्स नहीं आएंगे। इवन ये टाइमलेस क्रिएशन है कि जो आप अपनी जनरेशंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक जो पीस है ऑफ कोर्स बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से बनाया गया है, जाहिर है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हमारा क्लाइंट्स का वो है, बैकअप है हमारी कि हम उसी पे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स आर्ट जब तक कोई रिकग्नाइज नहीं करे आप नहीं चल सकते, और आपको मजा भी नहीं आता। आई गेस आपके काम को जब तक कोई अप्रिशिएट ना करे, यू डोंट एंजॉय इट अंटिल और अनलेस कि आप बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। अच्छा यामिना, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर एंड इट्स द प्रेजेंट राइट नाउ। हमें वो चीज़ अब समझ आ गई है कि ऑनलाइन मार्केटिंग होनी चाहिए, आपका ब्रांड एस्टैब्लिश ही मार्केटिंग से होता है। सो एज अ मार्केटिंग हेड व्हाट डू यू फील कि हमें कितनी आपको इसमें हेल्प मिली? जाहिर है कि एक काम हो रहा है, उसको रजिस्टर कराना लोगों को। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ही ये है
बिकॉज मैं ग्रोइंग अप आई ऑलवेज सॉ मामा के वो स्ट्रगल करी थी इस चीज़ में, लेकिन उनका फोकस शुरू में भी यही था ज़्यादा कि एग्जीबिशंस के थ्रू वो क्लाइंट्स को करें। लेकिन मैं साथ बिज़नेस भी पढ़ रही थी, तो मैंने यही नोटिस किया कि हमारा फोकस इस पे नहीं होता था कि ऑडियंस कौन है, और एग्जीबिशंस पे हम लोग बहुत हमारा था कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्जीबिशंस करें, और लेकिन मुझे इसमें नज़र आता था कि लोग उस तरह से सेल्स नहीं होती थी, मामा डिसहार्ट भी होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर मैंने स्लोली रियलाइज़ किया कि हम ऑडियंस नहीं देख रहे, हमारी टारगेट मार्केट है कौन। तो फिर उनसे डिस्कस किया, फिर मुझे थोड़ी बहुत समझ आई कि हमारे क्लाइंट्स का पर्सोना क्या है। तो उससे मैं समझ आई कि नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी आवर कस्टमर एंड दैट्स ओके। हमें बहुत एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करना है और वही ही अप्रिशिएट करेंगे इसको, क्योंकि हर कोई नहीं वो करता। तो उसके बाद हमने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने मार्केट में एड्स रन किए सोशल मीडिया के थ्रू, और 2018 में हमने ऑफिशियली स्टार्ट किया। उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लवली। तो आपकी जो क्लाइंट जो है क्लाइंट वो ओवरसीज़ है, लोकल है, किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के कपड़े पसंद करते हैं जो हैंड पेंटेड या हैंड क्राफ्टेड होते हैं? बिल्कुल, एक सर्टन क्लास के लोग हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं आर्ट को, और जो कि देर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन इट एज़ वेल, क्योंकि हमारा काम क्वालिटी वाइज बहुत टॉप नॉच है। कलर्स हमारे सारे इंपोर्टेड होते हैं, कपड़ा हम फैब्रिक यूज़ करते हैं, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर है रबाब साहिबा, कलर्स और ये जो हैंड पेंटेड चीज़ें होती हैं दे आर वेरी डेलिकेट। आप इस बात को मेक श्योर कैसे करती हैं कि वॉशेबल है, इनके कलर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जब आप उसको फैब्रिक के ऊपर कर रहे हैं तो उसका प्रिंट एंड उसकी एवरीथिंग यू नो, उसकी हर छोटी चीज़, बिकॉज ऑब्वियसली इफ समवन इज़ इन्वेस्टिंग मनी ऑन सच पीसेस तो ज़ाहिर है उनको मेक श्योर करना कि उनको वो क्वालिटी मिल रही है। और आपने अभी खुद भी कहा कि ये वो पीसेस हैं जो जनरेशन को आप पास ऑन कर सकते हैं। जी, एक्चुअली कलर्स हमारे जो हैं हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मटेरियल्स हमारे प्योर मटेरियल्स होते हैं, उस पर थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को होता है कि इट्स क्वाइट लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन जिन लोगों को प्योर मटेरियल्स का पता है और जिनको कलर्स का और आर्ट वर्क का पता है, ऑफ कोर्स उनको हमारा काम बहुत नॉमिनल और रीज़नेबल लगता है, क्योंकि वो लोग हिले हुए हैं ज़्यादा जो बाहर से भी ख़रीद रहे होते हैं चीज़ें, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे। अब जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स हम खुद भी पहनते हैं, और दूसरा ये कि कलर्स हमारे ज़्यादातर अमेरिका से आ रहे हैं, लेड्स पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो हमारी इंग्लैंड से आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है, लोग कर नहीं सकते। मैं यूट्यूब चैनल भी हम रन कर रहे हैं, हम लोग पिंटरेस्ट पे भी दे रहे हैं, हमारा एटसी पर भी पेज है, उसमें बेसिकली हम सिखाते हैं कि जो यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ की डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम नाम नहीं ले सकते ब्रांड्स का, ब्रांड्स पाकिस्तान में भी काम ऐसे कलर्स और लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसमें फिर ये करते हैं, सपोज़ कुछ शेड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते बाहर भी, तो वो लेके उनको यूज़ करके एक दफ़ा उनको वॉश करके आयरन करके फिक्स करते हैं, और फिर हम देखते हैं उसको कि उसका कलर तो नहीं फेड आउट हो रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसका प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम इसको पेंट करते हैं, वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं, और ये फ्लोई होते हैं और वॉशेबल होते हैं। इनके कलर्स जो आप यहाँ पे लोकल भी जो लेंगे ना, उसमें भी आपने देखना है कि इवन जो बिगिनर्स हैं, मैं उनको बताती हूँ, सिखाती हूँ, वर्कशॉप्स में हम ले रहे हैं, तो हम उन्हें लोकल बेस्ड कलर्स ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्या वो ताकि हर कोई इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत डिफरेंट और रेयर है, और लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता। लोग एक्रिलिक्स और आपके एम्बॉस कलर्स और फैब्रिक पेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल फैब्रिक्स पे कर रहे हैं। ये वाहिद टेक्निक है जो कि आप इवन बेडशीट्स पे भी कर सकते हैं, इवन हम पश्मीना शॉल्स पे भी कर रहे हैं। तो ये इतनी मज़े की टेक्निक है, आप इसको हाथ लगा के अगर देखें क्लोजली तो इसका फॉल और इसका जो कलर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत फ्लोई और सॉफ्ट है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों के पास वर्कर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो ये काम कर रहे हैं, यामिना आपसे मैं पूछती हूँ, आप बताएं, आप ख़वातीन हैं ज़्यादातर, किस तरह की आपने वर्क फोर्स रखी हुई है अपने पास? आपको इस पे नजर आ रहा होगा, इवन मैंने भी ड्रेस ये हमने हैंड पेंटेड ही पहने हुए, आपने अपने बिल्कुल। तो इस पे आपको जो सीक्वेंस एम्बेलिशमेंट्स नजर आ रही है, ये हम इन्हीं वर्कर्स से करवाते हैं जो कि डिजर्विंग ख़वातीन होती हैं अपने घरों में, जो चाहती हैं कि वो घर पे अपने बच्चों के पास रहें, तो वो उनसे ये अपने घर बैठे वो काम करते हैं, और उनसे बहुत अच्छा उनका घर चल रहा है, और अब ये है कि उनके बच्चे इसी वजह से स्कूल भी जा रहे हैं। तो
हमारी उनको कोशिश है कि हम डिजर्विंग लोगों को अपॉर्चुनिटी दें और उनको हेल्प आउट करें। और हमारे साथ अच्छी खासी एक बड़ी टीम है और लीड आर्टिस्ट जो मैं खुद हूँ, मेरे साथ और वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन सुपरविजन मेरी होती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक फैक्ट्री मेड चीज़ तो है नहीं कि हम लगा रहे हैं और जैसे कि हमारी ब्रांड्स और हर तरफ एक ही सूट आपको बहुत सारे लोग पहने हुए नजर आ जाएंगे, तो हमारा ऐसा नहीं होता। मेरा जिंदगी का दुख है कि एक ब्रांड से आप एक सूट तो अगले दिन पूरे मतलब मैं तो लाहौर की बात करूँ कि आधे लाहौर ने वही जहाँ आप कोई मार्केट में जा रहे पहने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। नहीं, आप हमारे पास आए, हम आपको फुली सेटिस्फाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल ये अच्छा, आप लोगों ने आपने ये जो शॉल ली हुई है ये भी हैंड पेंटेड? जी, इट्स एंटायरली हैंड पेंटेड। लवली। और ये बेसिकली मुगल आर्ट पर है ये शॉल, और ये सूट के साथ हमने इसको अलग से, हाँ जी, जैसे आप यू कैन जस्ट लेट अस यू नो सी सम क्लोथ्स, अगर आप थोड़ा सा दिखा दें इस कैमरे में भी तो अच्छा होगा कि हमारे देखने वालों को आइडिया। इसको आप हैंगर से बिल्कुल ऐसे निकाल लें स्टैंड से, और ये कैमरा इधर है, इस तरफ इस कैमरा में दिखाएं, ये देखें। और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। सो ये ग्रिप सिल्क शर्ट है और ये रेडी टू वेयर है, सीक्वेंस एम्बेलिशमेंट्स भी हैं इसके ऊपर, और you can see the detail on the back, on the neck. कलर पैलेट कैसा है रबाब साहिबा आपके जो कपड़े हैं? कलर पैलेट हमारा वैसे ना, हम लोग अपने ब्राइट कलर्स की वजह से रिकग्नाइज होते हैं, क्योंकि अब लोग हमारे पास ऐसा है कि हमारी ज़्यादा आवाम ब्राउन्स और बेज पे ज़्यादा पसंद करती है, तो हमारे जो कलर्स हैं वो इतने ब्राइट होते हैं कि लोगों को, हम दूर से इवन हमारे कपड़े टेलर की शॉप पे भी पड़े होंगे तो लोग, हमारे क्लाइंट्स पहचान लेते हैं कि ये बाइवर का काम है। और हम लोग डल कलर्स, मेरी ऑफ कोर्स नेचर में ही डल कलर्स नहीं है। आई डोंट नो, मेरी ब्राउन से मैं कहती होती हूँ आमतौर पे कि मेरी दोस्ती नहीं है। मेरी ब्राउन से बहुत लड़ाई है। वेरी इन नाउ, राइट? अब तो लोग बहुत प्रेफर करते हैं। इन है, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्ती, बीइंग एन आर्टिस्ट, कलर जिंदगी में होनी चाहिए रबाब साहिबा, कलर्स होने चाहिए जिंदगी में। तो मुझे वो सब हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बाइवर के पीछे, नाम के पीछे बताएं इसका क्या? ये हमारे फैमिली इनिशियल्स हैं बेसिकली, पूरी फैमिली मेंबर्स के। तो उससे हमारा ये बाइवर है। और मैं जो लीड आर्टिस्ट हूँ, मैं सबसे आखिर में, रुबाब एंड में आता है। अच्छा, ठीक है। BYWAR। और यामिना नंबर 2 पर है और मैं लास्ट में हूँ। जबरदस्त। नहीं, आपका सारों का मिलके जो ज़ाहिर कंट्रीब्यूशन, जी ऑफ कोर्स ये एक टीम वर्क होता है। और मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने। और कोरोना में तो बल्कि ये एक बात बड़ी मज़े की है कि कोरोना में मेरे बच्चे, क्योंकि ऑर्डर्स बंद हो गए थे, आपको पता है बिजनेसेस बिल्कुल डाउन हो गए थे, कोई कंपनीज बंद हो गई थी। और आप यकीन करें कि जस्ट टू किल द टाइम मैं अपने बच्चों को साथ लगाती थी। इवन मेरी छोटी बेटी जो उस वक्त मेरा ख्याल है 4-5 क्लास में थी, और वो भी हम सब पेंट कर रहे होते थे और हमारा इतना मजे का टाइम वो गुजरा। नाइस एक्टिविटी टू डू, या इट्स फन। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेनी है। मैं जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो हमें शेफ भी ज्वाइन करेंगी और कुछ और बातें भी करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।